नमस्कार दोस्तों, द इन्फो हब जोन में आपका स्वागत है। मैं आशीष आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के सबसे योग्य व्यक्ति श्रीकांत जिचकर जी की कहानी। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। भारत के सबसे योग्य व्यक्ति श्रीकांत जिचकर जी की कहानी। और आज हम सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में कितनी शिक्षा हासिल की, उसके बाद इन्होंने क्या किया और इनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो उसी के लिए आज मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो को बनाने के लिए जो भी कंटेंट मैंने कुछ बुक्स और कुछ इंटरनेट के माध्यम से कलेक्ट किया है और उसी का वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सबको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सारे लोग पहले से इनके बारे में जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे उन्हें पहली बार मिलेगा। तो वीडियो के अंतिम तक जुड़े रहें। श्रीकांत जिचकर जी जो हैं वो एजुकेशन एजुकेशन में उनका बहुत ज़्यादा पकड़ था और इन्होंने लगभग 20 डिग्रियां हासिल करी हुई हैं। जो आज के डेट में हम लोग एक या दो डिग्री करने में भी थक जाते हैं, तो इन्होंने 20+ डिग्री हासिल करी हुई है। ठीक है। अब बात करूं, श्रीकांत जिचकर जी जो हैं वो भारत के सबसे योग्य व्यक्ति माने जाते हैं। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था कि विधानसभा के सदस्य बने और सफलतापूर्वक अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया था। महज सिर्फ 25 साल की उम्र में। आगे चलते हैं। हाँ, आपको डॉक्टर श्रीकांत जिचकर के बारे में कुछ ऐसी बातें पढ़ने मिलेंगी या सुनने मिलेंगी जिससे हम और आप जो अपनी आरामदायक कुर्सी में बैठे हैं ना उसको छोड़ के हम कुछ करने या कुछ हासिल करने की राह में निकल पड़ेंगे। तो लिटरली श्रीकांत जिचकर जी के बारे में जितना हो सके वो आप जरूर पढ़ना। आगे चलते हैं। श्रीकांत जिचकर जी का जो जन्म है वो 14 दिसंबर 1954 को, जैसे हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो था या स्वतंत्रता दिवस जो था वो हमारा 1947 में हुआ था। उसके 7 साल के बाद इनका महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काटोल के पास अजगांव के एक अमीर मराठा परिवार में हुआ था। तो अमीर मराठा परिवार में हुआ था तो इनका रहन सहन और शिक्षा का लेवल बहुत अच्छा था। इन्हें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा था अपनी शिक्षा को हासिल करने के लिए। लेकिन शिक्षा हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है, 20-20 डिग्रियां हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है, घर का कितना भी सपोर्ट हो। आगे चलते हैं। डॉक्टर श्रीकांत ने अपने जुनून को पीछा करके लगभग 20 से अधिक डिग्रियां हासिल करी थी। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको डिग्रीज के बारे में बिल्कुल बताने वाला हूँ कौन कौन सी डिग्रियां उन्होंने हासिल करी थी। श्रीकांत जिचकर जी का नाम जो है ना वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारत के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में गर्व से दर्ज किया गया है। और उन्होंने 1972 और 1990 के बीच में 42 विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं दी थी। हाँ जी बिल्कुल, 42 विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं दी थी, जिसमें से 20 में वो पास हुए थे और ज्यादातर में वो फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल है ना कि आप 42 विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं दें, जिसमें से 20 में आप पास हो जाए और ज्यादातर में फर्स्ट डिवीजन। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और अब इन्होंने जो इनके सामने आप देख सकते हैं इनके सामने कौन कौन से इनके पास डिग्री थी। इन्होंने एमबीबीएस किया था, एलएलबी किया था, एलएलएम किया था, एमबीए किया था। ठीक है। पत्रकारिता में इन्होंने बैचलर करी थी, है ना। इन्होंने एमए किया था, एमए आपका एडमिनिस्ट्रेशन में किया था। इन्होंने एमए आपका सोशोलॉजी में किया, एमए आपका इकोनॉमिक्स में किया, एमए आपका संस्कृत में किया, एमए इन्होंने हिस्ट्री में किया, इंग्लिश लिटरेचर में किया, फिलोसफी पे किया, पॉलिटिकल साइंस में किया। इनफैक्ट कि प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग में भी इन्होंने एमए किया, साइकोलॉजी में भी किया, डीलेट किया। इन्होंने आईपीएस की एग्जाम दी, इन्होंने आईएएस एग्जाम दी। अनबिलीवेबल। तो कोई व्यक्ति इतने सारे एग्जाम दे के इनमें पास हुए। तो ये थे श्रीकांत जयस्कर जी की कहानी। ठीक है। अब अपनी इच्छा के बारे समझ चुके होंगे। अब खुद ही आप समझ जाओ ना कि जो व्यक्ति 20 डिग्रियां कर रहा हो तो वो कितनी ज्यादा बुकों को प्यार करता होगा। तो बाद में पता चला एक फैक्ट के थ्रू, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके पास 52,000 बुक्स का निजी कलेक्शन था जिसको वो पढ़ते थे। हाँ जी गाइस, 42 52,000 बुक्स का कलेक्शन था इनके पास। फिर उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो श्रीकांत जिसकर जी ने 1980 में विधायक बने और विधानसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बाद में वो 25 साल के बाद जब महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक बने और उसके तो वो उस समय सबसे कम उम्र के विधायक थे। जब वो 25 साल के विधायक बने थे वो सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। फिर श्रीकांत जिसकर जी को महाराष्ट्र के कैबिनेट में एक सफल मंत्री थे, उनको एक मंत्रालय दे दिया गया। और एक मंत्रालय होने के साथ साथ उन्हें 14 पोर्टफोलियो का प्रबंधन, यानी कि 14 पोर्टफोलियो को अलग से संभालते थे। और वह भारत के ऊपरी सदन के संसद भी रहे। ठीक है। डॉक्टर श्रीकांत जिकर पूरे देश में यात्रा करते थे और अपना ज्ञान साझा करते थे, धार्मिक प्रवचन देते थे, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के बारे में बात भी करते थे। ठीक है। फिर इनका निधन हो गया 2004 में, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत कम उम्र में इनका निधन हुआ। तो 2004 में एक कार दुर्घटना में इनका जो है मृत्यु हो गई थी। ये ब्रह्मलीन हो गए थे 50 साल की उम्र में। ठीक है। इनका जन्म जो है वो 14 सितंबर 1954 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 2 जून 2004 को हुई थी। तो ये थे श्रीकांत जयस्कर जी। अगर इनसे आपको कुछ सीखने मिलता है तो आप सीखिए और इनके बारे में और जितना आप रिसर्च कर सकते हैं रिसर्च करिए। ठीक है। और जुड़े रहिए आशीष गौतम के साथ, द इन्फो हब जोन के साथ। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।